हेलो माय डियर लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और अगेन आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ बिजनेस स्टडीज़ की है जो क्लास 12 के बच्चों को फाइनल एग्जाम में प्रिपेयर करने में हेल्प कर रही है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे सीरीज़ की आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। First question is, EDC Limited is a highly reputed company and mainly people want to join this company. EDC एक बहुत अच्छी कंपनी है जो बहुत अच्छा रेपुटेशन है उसका मार्केट में और हर लोग उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। The employees of this company are motivated and happy by the working of the company. The employees are rewarded in the way that it creates a feeling of ownership among them and at the same time makes a contribute towards the growth of the organization. Means कंपनी और एम्प्लॉयज़ की जो रिलेशनशिप है उसकी बात की जा रही है कि दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है. Bishnoi, seeing the immense growth opportunity, started reaching out to the employee of the company to understand how can he get an offer of the company. बिश्नोई जो इस कंपनी की अच्छी ग्रोथ को देखते हुए ये खोजना शुरू करता है कि कैसे वो इस कंपनी से ऑफ़र उसको मिल सकता है. ऑन इंक्वायरी करने पर उसे पता चला, आयुष ने कहा दैट ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट मार्केटिंग मैनेजर Mr. Joe Tushar, said that he was directly recruited from IIM Bangalore from where he was about to complete his MBA. आयुष ने उसे बताया कि वो डायरेक्टली जहाँ से MBA कर रहा था IIM बैंगलोर से, वहाँ से डायरेक्टली उसको रिक्रूट किया गया है. through which way of recruitment Tushar was recruited. किस तरीके से तुषार को रिक्रूट किया गया, जो भी वहाँ का कौन था, प्रेजेंट मार्केटिंग मैनेजर. कैंपस प्लेसमेंट, एडवर्टीजमेंट, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्लेसमेंट एजेंसीज. अगर हम इसका सही आंसर देखें तो आंसर तो शो कर ही रहा है कैंपस प्लेसमेंट, बट इसको समझ भी लेते हैं. जब किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किसी को रिक्रूट किया जाता है तो वो कैंपस प्लेसमेंट के अंडर आता है. एडवर्टीज़मेंट यानी कि प्रचार के थ्रू आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा और वो एडवर्टीज़मेंट के बाद आपने उस कंपनी में अप्लाई किया तो वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप रिक्रूट हो रहे हैं. ऑलरेडी जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं और फिर कंपनी आपको रिक्रूट करती है तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉय के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे रिक्रूट किए गए हैं. और कुछ ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो रिक्रूटर्स रिक्रूट करती हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मार्केटिंग अमंग द फॉलोइंग. दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो भी स्टेटमेंट है वो इसमें इनकरेक्ट कौन है मार्केटिंग से रिलेटेड, वो आपको बताना है. मार्केटिंग मिक्स इज़ अ वाइडर टर्म दैन प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है. मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस, ठीक है. मार्केटिंग, द फोकस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑन कस्टमर नीड्स, ठीक है. मार्केटिंग इज़ मियरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. ये इनकरेक्ट है क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. मार्केटिंग प्रोडक्शन के पहले से शुरू की जाती है. मार्केट में ये पता करना कि क्या अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं और कौन सी चीज़ आप प्रोड्यूस करोगे तो ज़्यादा उससे इनकम जनरेट होगा. तो ये सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1, लेबलिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सही बात है. इट्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रमोशनल टूल. प्रमोशनल टूल की बात तो सही है, लेकिन लेबलिंग का काम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं होता. लेबलिंग प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता है, जो पैकेजिंग होता है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है. तो यहाँ पे हमें ध्यान देखना है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू लेकिन स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज़ अ वॉशिंग मशीन manufacturing company. The company decide to enter into music system manufacturing industry. The company has a committed top management. It knows that the various challenges in the market where its decisions regarding new industry might fail. वो एक वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिसाइड करती है कि वो म्यूज़िक सिस्टम भी मैन्युफैक्चर करेगी. लेकिन उसके जो मैनेजर हैं उनको पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है जिसके कारण उनके जो प्लानिंग है वो फेल भी हो सकती है. स्टिल द टॉप मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन इट प्लान. जिसके कारण जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स अपने प्लान्स पे इन्वेस्ट नहीं करने चाहते हैं. इट नोज दैट समटाइम्स प्लान टेक मोर टाइम मेकिंग इन गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. उन्हें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्लान्स बनाने में ज़्यादा समय लगता है और उनको इम्प्लीमेंट करने में कम समय लगता है. However, the company wanted to proceed a positive approach. It has decided to
study all the aspects of its competitors to set all its objectives and to allocate required resources. The company did well in its previous business. At that time, they took planning very seriously as they knew everything company would do had to be based on concrete plans. Company will start its operation from next month. तो यहाँ पर जितनी भी बात की गई वो प्लानिंग की बात की गई, अपने प्रीवियस प्लानिंग से प्रेजेंट प्लानिंग को कंपेयर भी किया गया। तो अब पूछ रहा है कि इस पूरे केस में कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का वर्क कर रहा था, तो विदाउट एनी डाउट द आंसर विल बी प्लानिंग। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, रनिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बोथ रिक्वायर इफेक्टिव मैनेजमेंट। सही बात है। विच मैनेजमेंट ट्रेट इज रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा ट्रेट रिफ्लेक्ट हो रहा है, गोल ओरिएंटेड, यहाँ पे गोल की कोई बात नहीं की गई है, मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पर डायमेंशंस की भी बात नहीं की गई है, परवेसिव, करेक्ट आंसर, द आंसर विल बी परवेसिव। मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत व्यापक होता है, हर फील्ड में मैनेजमेंट का काम है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या फिर किसी भी तरह का फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी परवेसिव। ये ग्रुप एक्टिविटी है, बट इस केस में ग्रुप एक्टिविटी की भी कोई बात नहीं की गई है। आई होप द ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। कमेंट सेक्शन में आप जल्दी जल्दी मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।